बुधवार के दिन ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया अवैध खनन मामले में। उसके बाद से झारखंड में राजनीतिक भूचाल आ चुका है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से कल देर शाम यूपीए विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री के 2.5 साल से अधिक के समय जो कार्यकाल बीता है उसमें पहली बार आईपीआरडी की ओर से उनके 15 दिनों के कार्यक्रमों की सूची जारी की जाती है और उसके बाद कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक की जानकारी पहले ही दे दी गई और 11 नवंबर को एक विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया जिसमें कि बताया गया है कि स्थानीय नीति को लेकर बात होगी, उसमें विधेयक लाया जाएगा। अगर हम इस समय की बात करें, मोराबादी की बात करें, तो मोराबादी में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सुष्मिता की जो एक तरह से के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश और देखने को मिल रहा है। पूरी तरफ जिस तरफ भी आप नजर घुमा कर देखिए उस तरफ जेएमएम के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी नारेबाजी की जा रही है। आप देखेंगे मंच है 15 जनवरी कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें सकता है, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं है। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। कारण है कि जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर ईडी ने समन जारी किया है उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस हो या जेएमएम जेएमएम है उसमें आक्रोश दिखाई दे रहा है और आक्रोश को लेकर जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस मोराबादी मैदान और ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जबरदस्ती फंसाने या साजिश के तहत फंसाने की बात कही जा रही है, सरकार को अस्थिर करने की बात कही जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मोराबादी मैदान पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि अभी इस भीड़ की रणनीति बन रही है कि भीड़ ईडी कार्यालय जाएगी या सीएम आवास तक से वापस आएगी, अभी एक तय नहीं हो पाया। हालांकि इसमें चंपई सोरेन केंद्रीय प्रवक्ता के साथ कई पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेएमएम का जो एक तरह से जो आक्रोश की कल बात कह रही थी, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने की बात कह रही थी, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा सकता है और नजर आ रहा है। जी राहुल, कल यूपीए विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में एकजुटता हमें देखने को मिली थी और इस बैठक में तय किया गया कि 5 नवंबर को घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इसकी एक झलक हमें आज से ही देखने को मिल रही है। तो मैं एक बार आपको चाहूंगी कि इस वक्त मोराबादी मैदान में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हैं, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए जी, पूरी कोशिश हम करेंगे कि जो नेता हैं यहाँ पे उनसे हम बात करें और अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरीके से कल बैठक हुई और उसमें सामूहिक कार्यक्रम तय हुआ कि 5 नवंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, उसको लेकर 5 तारीख को कार्यक्रम बना हुआ है। लेकिन आज जो कार्यकर्ता है एक तरह से कहेंगे कि काफी आक्रोशित है और जेएमएम के कार्यकर्ता आप देखेंगे कि किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर लोग मोराबादी मैदान पहुंचे हैं। लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार नारेबाजी चल रही है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चीजों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, कितना आक्रोश है इन लोगों में, ये बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो एक तरह से आप तस्वीर को देख सिर्फ ईडी की ओर से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया उसके बाद से ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईडी की ओर से अगर समन जारी नहीं हुआ होता तो एक कार्यकर्ता इतने आक्रोश में आप लोग विपक्ष के द्वारा जो अस्थिरता सरकार को लाने का काम किया जा रहा है उसका विरोध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं।
निश्चित रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ प्रेस मीडिया के माध्यम से पूरे तमाम के लोगों को कि आज सही मायने में जो भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो आज सिरलाने का काम कर रहा है, इसका हम लोग चुनौती देने के लिए हम लोग आए कि जिस प्रकार से आज माननीय हेमंत सोरेन जी पूरे राज्य पर सरकार को चलाने का काम कर रही है और पूरे 30 करोड़ जनता इस बात को खुश है कि इसका काम से सारे पूरे राज्य स्तर पर पूरे काम चल रही है, अब पूरे आम जनता के बीच में चल रही है और तमाम 3.5 करोड़ जनता इस बात को जान रही है कि भाजपा क्या करने जा रही है। 5 नवंबर वो कार्यक्रम तय हुआ था, उसके पहले ही आप लोग प्रदर्शन करने आ गए। हम लोग सीएम साहब से मिलने लेना है। सीएम साहब को सब मिलने आए थे तो हमें मैसेज मिल गया लाइव पुष्टि हो गई है कि सीएम आवास के बाहर से ही लोग सभी जो कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है सीएम आवास से ही बाहर जाएंगे, सीएम आवास जाएंगे और सीएम आवास से फिर वापस निकल जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, ईडी कार्यालय जाएंगे, सीएम आवास जाएंगे, किया गया था। जेएमएम का जो शहर विंग है उसकी ओर से कहा गया था कि हम ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है और जो लोग हैं उनका कहना है कि जो 350 करोड़ जनता 350 करोड़ जनता और 3.5 करोड़ जो जनता है झारखंड की काम बीजेपी कर रही है, उसको गुमराह करने का काम कर रही है। जो विकासशील सरकार चल रही है उसको अस्थिर करने का काम कर रही है। तो तरह से हम कह सकते हैं कि अब जेएमएम, बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी आमने सामने है और अब एक तरह से हम कह सकते हैं इस तरह का जो प्रदर्शन है पहली बार देखने को ईडी के खिलाफ मिल रहा है। हालांकि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो कांग्रेस ने भी इस तरह के प्रदर्शन किए थे दिल्ली में, झारखंड में भी इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन के और भी कई नेता जो पार्टी के थे, जैसे पंकज मिश्रा जो प्रतिनिधि थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि थे, उनको भी ईडी ने समन भेजा, उनको गिरफ्तार किया, हिरासत में है, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस किया गया, समन किया गया, उसके बाद से जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के कार्यकर्ताओं में उबाल है और उबाल का कारण है, उबाल का ही परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि मोराबादी की ऐतिहासिक मैदान में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और ईडी बीजेपी के जो बीजेपी है उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो विकासशील सरकार है उसे अस्थिर करने का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। जी राहुल, आपने बीजेपी की बात की तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी के सामने पेश होने से माननीय मुख्यमंत्री जी बचते नजर आ रहे हैं, बचते दिख रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि जिस तरीके से ईडी का कल निर्देश आया कि उन्हें आज पेश होना है मुख्यमंत्री को, उसके बाद आईपीआरडी की ओर से मुख्यमंत्री के लिए 15 दिनों का एक शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी ने बयान दिया और कहा कि ईडी के सामने पेश होने से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बचते दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर एक तरह से जिस तरीके से बीजेपी भी हमलावर है लगातार जेएमएम पे और जेएमएम पर लगातार आरोप लगा रहे। अगर कल की बात करें तो कल रघुवर दास जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तक कि जो बाबूलाल मरांडी हैं, विधायक दल नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। लेकिन बीजेपी एक तरफ है, बीजेपी के बयान एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई झारखंड में 6 महीने से अधिक समय से चल रही है उसको अगर देखेंगे तो अब मुख्यमंत्री तक जब आज पहुंची है, जेएमएम में उबाल है। बीजेपी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री डर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के अगर कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री का कल कार्यक्रम जारी हुआ, समन जारी होने के बाद ही कार्यक्रम जारी हुआ। ये भी इसमें भी सत्यता है, यूपीए दल की आपात बैठक भी बुलाई गई, इसमें भी सत्यता है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, पार्टियों का राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित होता है, लेकिन जेएमएम की ओर से जो लगातार कहा जा रहा है कि आदिवासी के बेटा मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज का एक लड़का मुख्यमंत्री, उसको किस तरीके से मुख्यमंत्री बन गया है बीजेपी को पच नहीं पा रहा है और इस
इसका परिणाम है कि ईडी की लगातार कार्रवाई झारखंड में चल रही है। लेकिन ये भी नहीं छुपा है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितनी भी छापेमारी हुई है, उसमें ईडी ने पैसे बरामद किए हैं, अहम डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों, दोनों पहलू एक तरफ है, ईडी अपनी जांच कर रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने जो बयान है लगातार दे रही है कि मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन सारे विषय जांच के हैं और जांच चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रायपुर में जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है उसमें बताओ मुख्य अतिथि शामिल होने चले गए और कल से लेकर 15 तारीख के कार्यक्रमों की सूची IPRD जारी कर चुका है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईडी के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है विरोध में, कांग्रेस बीजेपी के विरोध में। हालांकि 5 तारीख को भी कांग्रेस की ओर से, जेएमएम की ओर का साझा, आरजेडी की ओर से साझा विरोध प्रदर्शन ईडी की ओर से होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल कहा था कि जेएमएम के कार्यकर्ता अब सड़क पर दिखेंगे, सदन में दिखेंगे, उसकी एक झलक अब मोराबादी मैदान में देखने को मिल रही है। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल मोराबादी मैदान रांची से, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो इस वक्त बता दें कि जन सैलाब हमें जेएमएम कार्यकर्ताओं का तमाम जिलों से देखने को मिल रहा है मोराबादी मैदान में, जहां ईडी की विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में बता दें कि वहीं प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीधे तौर पर तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए तलब किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ही रायपुर में हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जाएंगे। तो ये जो संशय है वो लगातार करार है और इसी बीच सर्दियों में जो कहा जा सकता है कि सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है।